आइए बच्चों, क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी के टॉप 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। आप सभी को पता होगा बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, करीब है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिस नहीं करने हैं। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने हैं, मिस नहीं करने हैं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलिए, क्या पता इन 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में आपके सेट में, आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इन पांचों क्वेश्चंस को, और पांचों क्वेश्चंस बेस्ड हैं डेक ऑफ कार्ड पर, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, यानी 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इन पांचों क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो, ठीक है। आप सभी को पता, अ डेक ऑफ कार्ड, इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। ये दो पार्ट में बढ़ता है बेटा। कितने पार्ट में बढ़ता है? दो पार्ट में। एक होता है बेटा रेड और एक होता है ब्लैक, ठीक है। रेड कलर के 26 पत्ते होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 पत्ते होते हैं। रेड कलर के पत्ते दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक कलर के पत्ते दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कलर के बेसिस पर अगर बात की जाए तो कलर दो होते हैं, कौन कौन? रेड और ब्लैक। अगर बात करी जाए सूट की, तो सूट टोटल यहां पर 4 होंगे। कौन कौन होंगे? ध्यान से देखिएगा। एक होगा हर्ट, ठीक है, रेड में आएगा आपका, हाँ रेड में आएगा हर्ट, जिसे पान कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा आएगा डायमंड, ठीक है। डायमंड का सिंबल कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लैक वाले में आएगा आपका क्लब, ठीक है। एक मिनट, ब्लैक वाले में आएगा क्लब। क्लब का मतलब आपका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके गॉट इट। क्लब का मतलब आएगा यहाँ, डायमंड का मतलब होता है ईंट, ठीक है। और क्लब का मतलब होता है चिड़ी, ठीक है। और यहां पर दूसरा आएगा स्पेड, ठीक है। स्पेड जिसे कहते हैं बेटा हुकुम, ठीक है। जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो आगे डायरेक्ट वीडियो में बढ़ जाए, ठीक है। बाकी जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो एक बार अच्छे से क्लियर कर लें, और जिनका क्लियर है वो चाहे तो रिवाइज कर लें, ठीक है। पान का शेप कैसा होगा? इस तरीके से हार्ट शेप का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। डायमंड कैसा होता है? ईंट इस प्रकार का होता है। चिड़ी कैसा होता है? चिड़ी मतलब इस तरीके से। और जो हुकुम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो इसके भी टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13। इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। और इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। क्लियर हो गया? तो ये 4 सूट जो गए हैं वो यही हैं। बोले कौन? हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, ठीक है। तो इसमें इसका किंग होता है, जे होता है, ठीक है, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है। ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पर, ठीक है। किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। जैक का मतलब क्या हो जाएगा? गुलाम। जैक का मतलब क्या हो जाएगा? गुलाम। ध्यान से देखेंगे इसको, एक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जैक हो जाएगा, फिर जैक के बाद क्या आएगा? 10, ठीक है, 10, फिर नहला 8, सत्ता, छक्का, पंजी, दुक्की, इक्की, ठीक है। इस इक्की को बेटा एस बोलते हैं, यानी इक्का। फिर इसका भी वही सीक्वेंस चलेगा, किंग, क्वीन, जैक, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पच्चा, चौकी, तिक्की, दुक्की, इक्की। इक्की को यहाँ पर एस कहते हैं। इनके भी वही 13 कार्ड होंगे। कौन कौन? किंग, क्वीन, जैक, यानी बादशाह, बेगम, गुलाम। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर एक को एस यानी इक्का बोला जाएगा। फिर यहाँ पर भी उसके वही 13 कार्ड होंगे, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर एक को क्या बोलेंगे? एस यानी इक्का। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ओके। ध्यान से देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, इसकी सेटिंग थोड़ी सी सही कर दें। ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो है, ये टोटल इसका एक, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। पांचों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। ये जो 3 कार्ड हैं, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक,
ये 3 3 3 ये टोटल मिल करके कहलाते बेटा फेस कार्ड। क्या कहलाते बेटा? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 3 3 3 3, 3 चौके 12 फेस कार्ड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो नॉन फेस कार्ड कितने हुए? नॉन फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड में इसको माइनस कर दो तो 40 हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 40 10 50 तो 52। ये पार्ट आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसको एक्सप्लेन करने का पर्पस ये था कि एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज पांचों क्वेश्चन इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा। अब यहां पर कह रहा अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज किंग। पहला पार्ट क्या है? अ किंग। ठीक है, अ किंग। तो यहां पर नंबर ऑफ किंग कितने हैं? अभी बताया था वहां पर नंबर ऑफ किंग 4 हैं। टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड आपके 52 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ किंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो नंबर ऑफ किंग कितने हैं? 4/52, तो आ जाएगा 1/13। ठीक। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा अ रेड 8। अ रेड 8, अ रेड, ठीक है, अ रेड 8। तो रेड 8 कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ रेड 8, नंबर ऑफ रेड 8 कितने होंगे? 2। आप सभी को पता है एक रेड 8 किसका होगा? इसका, और एक रेड 8 होगा इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड 8 कितने हो गए? 2। फिर उसके बाद टोटल, अब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 8, ठीक है, आप चाहे तो इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या होगा? नंबर ऑफ रेड 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो रेड 8 कितना है? 2/52 यानी 1/26। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया? अ स्पेड। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया? स्पेड, अ स्पेड। स्पेड क्या होता है भाई? आइए वापस रिवाइज करते हैं। स्पेड आपका क्या होता है? एक सूट होता है जिसके अंदर टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, नंबर ऑफ स्पेड, तो टोटल स्पेड कितने हैं? 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ स्पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ लास्ट बट नॉट, अच्छा 6 पार्ट है टोटल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद रेड कार्ड पूछा गया। कितना पूछा गया बेटा? रेड कार्ड। ध्यान से देखेंगे बेटा, चौथा पार्ट है इसका, अ रेड कार्ड। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड की संख्या कितनी है? 26 है। आप सभी को पता है, यहां पर बताया रेड कार्ड हमारे कितने होंगे? 26। ठीक है, तो ये पूरा अगर चार्ट क्लियर है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बेटा? 52। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? रेड कार्ड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो रेड कार्ड 26/52 यानी 1/2। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखेंगे यहां पर। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है यहां पर? अ 6 ऑफ क्लब, अ 6 ऑफ क्लब, अ 6 ऑफ क्लब। तो क्लब में कितने 6 हैं? क्लब हमारा ये है और इसमें कितने 6 हैं? एक ही तो 6 है। ठीक है, तो बोले क्या? नंबर ऑफ 6 ऑफ क्लब। क्लब के 6 कितने हैं? एक। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑफ क्लब, 6 ऑफ क्लब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 6 ऑफ क्लब अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 6 ऑफ क्लब अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ध्यान से देखेंगे, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा बिकॉज क्विक रिवीजन है हमारा। ठीक है, तो क्लब के कितने हैं? 1/52, क्लब के 6। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड वाला बताया था। टोटल फेस कार्ड कितने याद रखिएगा, हमने बोला था 12। ठीक है, तो बोले क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ पार्ट है अ फेस कार्ड।
ठीक है, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं? नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, अच्छा फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, बोले क्या? प्रोबेबिलिटी किसकी? फेस कार्ड की। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो फेस कार्ड कितना है बेटा? यहाँ पर फेस कार्ड टोटल 12 है और ये कितने हैं? 52। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो आंसर की भी आंसर मैच कर लेते, 3/13। ठीक है, 3/13, 1/52, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके पहले 1/4, फिर उसके पहले 1/26, फिर उसके पहले 1/13। ठीक है, सारे आंसर्स मैच हो रहे हैं बेटा। तो अगर पुराना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो सटा सट आएगा बेटा, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं 2010 में पूछा गया। प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. यहाँ पर भी टोटल 52 कार्ड है। Find the probability of getting a king of red suit. ठीक है, तो पहला क्या है? A king of red suit। ये चारों पांचों क्वेश्चंस देख लेंगे तो इस टाइप से कई क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, एक में भी कंफ्यूजन नहीं होगी और इस तरीके से शॉर्ट या लॉन्ग में आते ही आते हैं। तो बोले क्या? नंबर ऑफ रेड, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड सूट। ठीक है, ये कितने हैं टोटल? 2। याद करिए, रेड कलर के कितने कार्ड हैं टोटल? यहां पर आप देख रहे होंगे रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हैं? 2। इसमें से एक रेड सूट होगा हर्ट का और एक होगा डायमंड का। क्लियर हो गया? तो फेवरेबल कार्ड यहां पर कितने हैं? 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बेटा? 52। आप सभी को पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? रेड किंग कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो बोले क्या होगा? नंबर ऑफ रेड किंग या रेड सूट किंग और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं? 2 और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा आपका 13 13 26। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका क्या है। इसमें क्या बोला? अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो यहां पर भी वही काम है, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, उसमें से एक क्वीन इसकी और एक क्वीन इसकी। बोले किसकी किसकी? किंग की और स्पेड की और क्लब की। तो फेवरेबल कार्ड कितने हो गए? 2। यहां पर उस बात को कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। ठीक है, ऐसे कितने कार्ड है? 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52। सो प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? क्वीन किसकी? ब्लैक। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। बोले किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, तो ये कितने हैं? 2/52। तो सॉल्व करेंगे तो 1 ये भी आ जाएगा 26। ठीक है, थर्ड पार्ट, अ जैक ऑफ हार्ट। अ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, थर्ड क्या है? जैक ऑफ हर्ट। तो हर्ट में कितने जैक हैं बताइए? जो हर्ट स्पेड था उस हर्ट में, हर्ट कहां है? ये। अब इसमें कितने जैक हैं? एक ही तो जैक है, इसके अलावा क्या और कोई जैक है? नहीं। तो यहां पर हर्ट के जैक कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ हर्ट ऑफ जैक। ठीक है, नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट, नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट। ऐसे कितने कार्ड हैं? 1। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बेटा? 52। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी किसकी? हर्ट की, हर्ट के जैक की। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ये हो जाएगा आपका 1/52। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने? ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कितने थे? 12 थे। उस 12 में से 6 जो फेस कार्ड थे वो रेड के थे और 6 फेस कार्ड ब्लैक के थे। ठीक है, तो अगली प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो बोले क्या होगा?
नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड फेस कार्ड की, रेड फेस कार्ड की, ठीक है। तो बोले क्या होगा, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो रेड फेस कार्ड अपने पास कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 52, तो 6/52 3 से डिवाइड करा दो, 2 से डिवाइड कराओ, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। आंसर की से आंसर मैच करेंगे, 1/26, दूसरा आ रहा है 1/26, तीसरा आ रहा है 1/52 और ये आ रहा है 3/26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो पांचों क्वेश्चन इस वीडियो में इसी टाइप के डेक ऑफ कार्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पांचों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं ताकि पांचों क्वेश्चन अच्छे से लगा करके उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जा सके, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आएगा, मिस मत करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एस, ठीक है। अब एस क्या होता है हमने आपको बता रखा है, तो या तो स्पेड हो या तो एस हो। अब ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, स्पेड कितने कार्ड हैं, स्पेड के टोटल कितने कार्ड हैं, स्पेड के टोटल हैं 13 कार्ड, तो ये हो जाएंगे अपने 13 प्लस एस। अब जब एस टोटल कितने हैं 4, 1 2 3 4, लेकिन एक एस जो है वो यहां लिया जा चुका है, बिकॉज जब आपने स्पेड के 13 कार्ड लिए थे तो उस 13 कार्ड में एक एस का इंक्लूडेड था, तो बचे कितने एक के 3, ठीक है। तो 13 प्लस 3, तो रेड और सॉरी स्पेड और एस टोटल मिलाकर के हो जाएंगे आपके कितने कार्ड बेटा 16। कितने हो जाएंगे बेटा, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 16 कार्ड टोटल, तो याद रखिएगा। तो रेड स्पेड और एस, तो नंबर ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड और एस कितने टोटल कार्ड हो जाएंगे 13 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 52, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस इवेंट को हम ए मान लेते हैं, आप चाहें तो वो तो एक तरीका सीख ही गए, इस इवेंट को ए मान लो, इस इवेंट को बी मान लो, तीसरे वाले को सी मान लो, चौथे वाले को डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ये नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड और एस, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। किससे डिवाइड कराएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। पिछला क्वेश्चन भी आया बोर्ड एग्जाम पेपर में, ये वाला भी आया, ध्यान से देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड टोटल कितने हैं 16 और ये कितने हैं 52, तो 4 से कटेगा, तो 4 चौक 16 और 4 13 जा 54। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा 4/13। सेकंड पार्ट क्या है, अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग किसके किसके होंगे, देखिए ब्लैक किंग किसके किसके होंगे, ब्लैक किंग होगा या तो चिड़ी का और या तो हुकुम का, यानी या तो क्लब का और या तो स्पेड का, ठीक है। तो यहां पर बोला गया ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग के टोटल 2 कार्ड है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हैं आपके 52, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इस इवेंट को हम बी मान ले रहे हैं। एक तो तरीका प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने का वो था जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखा, शॉर्ट फॉर्म कर दो उसका। एक दूसरा इजी वाला बता दे रहे हैं हम यहाँ पर, इस इवेंट को ए माना इसको बी, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ब्लैक किंग, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। तो ये कितने हैं 2 और ये कितने हैं 52, तो ये हो जाएगा आपका
1/26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक हो ना तो किंग हो। सेकेंड थर्ड पार्ट ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करो, ना तो जैक हो ना तो किंग हो, तो पहले ये पता करो जैक और किंग के कितने कार्ड हैं। ठीक है, जैक और किंग के कितने कार्ड हैं? तो किंग कितने हैं? 4, 1 2 3 4, और जैक कितने हैं? 4। तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 8 कार्ड हो गए। कितने कार्ड हो गए? 8 कार्ड हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 कार्ड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ जैक और किंग। तो ये टोटल कितने कार्ड है? 8। अब नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर जैक, ना तो जैक है, नॉर किंग, ना तो किंग है। तो टोटल 52 कार्ड है। 52 कार्ड में 8 कार्ड माइनस कर दो। 8 कार्ड वो जो कि जैक और किंग थे। तो ये हो जाएगा आपका 44, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल ये 44 कार्ड्स हो जाएंगे। ये पार्ट समझ में आएंगे नहीं? कई बार क्या होता है बेसिक लेवल की क्वेश्चन में कैलकुलेशन में भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आराम से चेक कर लिया करिए, शर्माया मत करिए। ठीक है, अब बोले क्या? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा? 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी क्या है बेटा? नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। तो यहां पर इसे और अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये इवेंट हमारा सी है, ये इवेंट हमारा बी है, और ये इवेंट हमारा ए है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोले क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी का मतलब क्या है? ये इवेंट, और इसके अंदर कौन आएगा? नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर जैक नॉर किंग, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। किससे डिवाइड कराएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप सभी को पता है कितने हैं बेटा? ठीक है, 52 कार्ड है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे कितने कार्ड हैं जो ना तो जैक हो ना तो किंग हो, ये निकाला है, यानी 44, और टोटल कार्ड्स हैं 52। तो 4 से डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें बोला आइदर अ किंग और अ क्वीन। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? यहां पर फोर्थ पार्ट, और इसे नाम दे दो बेटा इवेंट नंबर डी। बोले क्या? आइदर, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो डी नंबर क्या होगा? या तो किंग हो और या तो क्वीन। तो इसे कैसे लिखेंगे? आइदर अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, या तो एक किंग हो और या तो वो क्वीन हो। ठीक है, सो नंबर ऑफ कार्ड्स आइदर किंग और क्वीन। तो ऐसे कितने कार्ड्स होंगे टोटल? 8। ठीक है, 4 किंग और 4 क्वीन, तो 4 और 4 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? वही फिर से वही 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी किसके बराबर होगा? ऐसे कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स आइदर किंग और क्वीन, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। 8/52। तो 8/52, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा आपका 13 से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 4/13। ठीक है भाई, 4/13। अगला है आपका 1/26। अगला है 11/13, और अगला है 2/13 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा जब एक टाइप के क्वेश्चंस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइप के उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सीरीज में इस तरीके से लगाते हैं, तो भी आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा बेटा, बट 4-5 क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। आगे के क्वेश्चंस कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड deck of 52 cards. ठीक है, find the probability that card drawn is either a red card or a king.
ध्यान से देखिएगा, या तो वो रेड हो और या तो वो किंग हो, तो ये बहुत अलग है। ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, रेड हो या तो किंग हो। तो रेड कार्ड कितने हैं? 26, तो ये 26 हो गए। और किंग हो तो दो किंग यहां इंक्लूड किए जा चुके हैं, तो वो पहले से इस 26 कार्ड में है। बचे कितने किंग? दो। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 26 ये और दो ये, 26 और दो टोटल कितने हो जाएंगे? 28। टोटल कितने हो जाएंगे? 28। क्यों? क्योंकि जब ये 26 रेड कार्ड आपने लिए हैं, ये जब 26 रेड कार्ड आपने लिए हैं, तो इस 26 में दो किंग पहले से हैं, बचेंगे दो किंग और वो दो किंग यहां हो जाएंगे, तो 26 और दो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 कार्ड। कितने कार्ड हो जाएंगे? 28। तो बोले क्या? ए इवेंट क्या है? आइदर आ रेड कार्ड, ठीक है, और आ किंग, या तो रेड कार्ड हो और या तो किंग हो। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड और किंग, ठीक है, या तो रेड कार्ड और या तो किंग की संख्या कितनी होगी? 26 और 2 28, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप सभी को पता होगा 52 कार्ड होते हैं। इस इवेंट का नाम ए माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ रेड कार्ड और किंग, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के बराबर होगा। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या बेटा? रेड कार्ड किंग कितने हैं? टोटल 28 कार्ड है और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 4 से काटेंगे, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 13, यानी 7/13। क्लियर हो गया? अब इवेंट बी क्या है बेटा? ना तो एक रेड कार्ड हो ना तो वो किंग हो, क्वीन हो, ठीक है। तो क्या? नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। अब ध्यान से देखना, इसको कैसे करना है। तो पहले ये पता करो नंबर ऑफ रेड कार्ड और क्वीन, ऐसे कार्ड का पता करो जो या तो रेड हो या तो क्वीन हो। तो रेड कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे? 26। अब 26 में दो क्वीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बचेंगी दो क्वीन, तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 28। ऐसे कार्ड्स कितने होंगे? 28, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे बेटा? 52। अब इस 52 में से इन 28 कार्ड को माइनस कर दिया जाए, जो या तो रेड कार्ड है या तो क्वीन है, तो जो नंबर ऑफ कार्ड्स बचेंगे वो ना तो क्वीन होंगे और ना तो रेड कार्ड होंगे। तो बोले क्या? नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर रेड नॉर क्वीन। ऐसे कितने कार्ड्स होंगे? 52 माइनस का 28, ठीक है। तो दो यहां बचा और दो वहां बचा, ठीक है, और यानी 24, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 10, ठीक है। क्लियर हो गया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इस इवेंट का नाम क्या दिया था? बी। तो बोले क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्ड्स नाइदर क्वीन, तो ना तो क्वीन हो नॉर रेड। सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? चल भाई, ठीक है। अब यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको वैल्यूज रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 24 कार्ड ये और टोटल कार्ड 52 है, तो 4 छंग 24 और 4 13 जा, ये आपका आ जाएगा। तो बोले कितना आ जाएगा आंसर? ठीक है, आंसर की से आंसर मैच करेंगे तो एक आंसर आ रहा है बेटा आपका 7/13 और अगला आंसर आ रहा है 6/13। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अ किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखा बेटा, अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन देते आपको तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी आपको हेजिटेशन होती है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने में। ठीक है, बट यहां पर क्या है, कह रहा है द किंग क्वीन एंड जैक, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। तो क्लब के जो किंग क्वीन और जैक हैं वो हटा दिए गए हैं। तो टोटल कार्ड कितने थे? 52,
उसमें से 3 कार्ड हटाए गए। कौन कौन? किंग, क्वीन, जैक, किसके? क्लब्स के हटा दिए गए हैं। तो अब ये टोटल कार्ड बनेंगे बेटा 49 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने बनेंगे? 49 कार्ड्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बनेंगे? 49। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, देन रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड, अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। मतलब इन 3 कार्ड को हटाने के बाद जो कार्ड्स बचते हैं उनमें से एक कार्ड को निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड। तो पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट है अ कार्ड, ये इवेंट है, बोले क्या? अ कार्ड ऑफ स्पीड। एक कार्ड किसका बेटा? स्पेड का कार्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड का तो कोई हटाया नहीं गया, हटाया किसका गया? क्लब का। तो नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड हैं? टोटल 13। क्लियर हो गया? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे 49। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 49, और स्पेड के कितने कार्ड है? 13। तो 13 बटा 49। क्लियर हो गया? 3 त्रिका 9। ठीक है, ओके। आंसर किसे आंसर में मैच करते हुए चलेंगे, 13 बटा 49। ठीक है, क्योंकि कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ब्लैक किंग, बी इवेंट क्या है? सेकंड पार्ट है अ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग, ब्लैक किंग। अब ध्यान से देखो, ये जो क्लब हटा है, क्लब किस कैटेगरी में आता? पता होना चाहिए। क्लब आता है बेटा ब्लैक कैटेगरी में, और ब्लैक किंग एक ये है और एक ये है। ब्लैक किंग, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26। उसमें से एक किंग होगा क्लब का और एक किंग होगा स्पेड का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया क्लब का किंग, क्वीन और जैक हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है क्लब का किंग, क्वीन और जैक हटा दिए गए हैं। तो जब क्लब का किंग, क्वीन और जैक अगर हटा दिए जाएंगे, तो जो क्लब के किंग, क्वीन और जैक अगर हटा दिए जाएंगे, उसमें से ब्लैक किंग चाहिए। तो ब्लैक किंग कितने थे? 2। उसमें से एक ब्लैक किंग तब हट गया जब क्लब का किंग इसमें से हटाया गया। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने बचेंगे? 1। क्यों? क्योंकि टोटल ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। उसमें से एक ब्लैक किंग हटा दिया गया, तो एक ब्लैक किंग बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी मामला गड़बड़ आ जाता। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके देख लेना। या नंबर ऑफ ब्लैक किंग, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे आपके 49। क्यों? क्योंकि 3 कार्ड हटा दिए गए हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ब्लैक किंग, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बटा 49। आंसर की से आंसर मैच करते हुए चलेंगे 1/49। क्लियर हो गया? अब ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगला का क्वेश्चन पार्ट जो है, इसमें बोला गया अगला का जब सी इवेंट किया गया तो क्लब चाहिए। क्या चाहिए बेटा? क्लब। ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, सो सी पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है। सी इवेंट है अ कार्ड ऑफ क्लब। तो क्लब का कार्ड चाहिए। अब क्लब के टोटल 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से 3 हटा दिए गए। कौन? किंग, क्वीन और जैक। किसके? क्लब के। सो नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स लिखो। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ क्लब। तो क्लब के रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे बेटा आपके? क्लब के 10। ठीक है, टोटल 13 कार्ड होते हैं। 13 दूनी 26, दूना 52। तो रिमेनिंग कार्ड क्लब के कितने बचेंगे? 10। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे? आप सभी को पता है 49। ठीक है, सो अब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कार्ड्स या रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ क्लब
एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्लब के टोटल कार्ड बचे हैं 10 और टोटल कार्ड है 49, तो आंसर की से आंसर है 10/49। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफ जैक्स। ऑफ जैक्स क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैक मतलब गुलाम। क्लियर हो गया ना? तो ये डी इवेंट हो जाएगा, तो क्या है? अ कार्ड ऑफ जैक। अब टोटल जैक कितने होते हैं? आप सभी ने देखा होगा, टोटल जैक हमारे पास कितने होते हैं? 4। उसमें से एक जैक तब हट चुका है जब क्लब के 3 कार्ड हटाए थे, क्योंकि उसमें से एक जैक था। तो नंबर ऑफ जैक्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ रिमेनिंग जैक्स। तो जैक टोटल 4 होते, उसमें से हट गया एक, तो बचेंगे कितने? 3। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे बेटा आपके 49। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 49। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी किसके बराबर होगा? ठीक है, कार्ड्स ऑफ जैक, और दिस होल इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के। तो जैक के टोटल कार्ड कितने हैं? 3/49, यानी 3/49। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे राइटिंग को लेकर के, बेटा कोशिश करेंगे राइटिंग को इम्प्रूव करने की। वैसे तो व्हाइट बोर्ड पर अपनी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट इस पर जब लिखते हैं तो ये थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, बिकॉज अगर उंगली लगेगी तो ये भी चलता रहेगा। ठीक है, पर एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद इसका सिलेक्शन करके हटा दो भाई, मामला गड़बड़ा आ रहा है, क्योंकि इस पे ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये इस पे मिलता नहीं डिजिटल पैनल पे। ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। बोले क्या? चल भाई, द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये काम कर सकते हैं। आई हैव आइस इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडिया आ गया। ठीक है, बोले क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट, एक काम और करो, फिर चेक कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ही होगा। ठीक है, बोले क्या? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलो लिखते लिखते अच्छी बनने लगेगी, कोशिश की गई है। ठीक है, बट साथ साथ बोलते हुए चल रहे हैं, और एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक पर मैथ्स के आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।